Hey guys, welcome you all to my English learning platform. Dheeraj Arora this side from Club of English. Welcome you all guys. And as we were talking about basics guys, and in basics we were discussing the feelings. और जो last topic हम लोगों ने किया था, it was want to guys. And today guys, we are gonna talk about the second feeling topic. आज हम second feeling के topic की बात करने वाले हैं, and it's have to. जैसे गाइज मैंने आप लोगों को कहा था कि फीलिंग्स का मतलब जब आप कुछ सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई फीलिंग ऐड करके अपनी बात को रखते हैं, राइट। जैसे हमने वांट टू की बात की थी तो उसमें आप अपनी विशेस बताते हैं, राइट। जो भी काम आप करना चाहते हैं, आपकी विश है, सो उसके लिए आप लोग वांट टू यूज करते थे। तो उसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों तरह के सेंटेंसेस की बात की थी। आज गाइज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं हैव टू की। एंड गाइज सी have to, you might have used it guys, आप लोगों ने कभी इसे यूज भी किया होगा, सुना भी होगा। So let's start have to and let's add have to in our basics। और जैसा कि गाइज मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि have to या कोई भी टॉपिक मैं लेता हूँ, so उसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम अपने बेसिक्स को यूज करने वाले हैं, have to को अपने बेसिक्स में ऐड करने वाले हैं। हर बार मैं बेसिक्स की बात करता हूँ। So इससे मेरा लॉजिक क्या है गाइज, जो भी व्यूअर्स, जो भी बच्चे, जो कोई भी गाइज इस वीडियो के थ्रू इंग्लिश सीख रहा है, सो आप लोगों के लिए एक सजेशन है, जब भी आप कुछ भी सीखना स्टार्ट करें, सेक्स तो कहने का मतलब कोई भी टॉपिक है उसके लिए हमें बेसिक्स की जरूरत है। तो बेसिक्स कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस को आपने जरूर देखना है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, राइट। ये उसके बाद गाइस जैसे मैं हैव टू की बात करने जा रहा हूँ। सो हैव टू बेसिकली आप सभी ने यूज भी किया होगा, आपने बोला भी होगा, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। जैसे मैं भी बोलता हूँ आई हैव टू टीच, जैसे आप लोग भी बोलते होंगे। बहुत सारे काम करने के लिए या एक्शन बताने के लिए, कोई भी काम बताने के लिए, तो आपने कभी बोला होगा आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू हेल्प हिम। सो कहने का मतलब आई मीन a lot people are aware about it, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली हैव टू गाइज इज यूज्ड, ये जो फीलिंग है, सेकंड फीलिंग है, ये बेसिकली यूज होती है कंपल्शन के लिए। जब आप बात करते हैं अपनी मजबूरियों की, दैट इज उसके लिए हम हैव टू यूज करते हैं। और बहुत सारे काम हमें मजबूरन करने पड़ते हैं जिसमें हमें अपनी कंपल्शन दिखानी होती है। सो उसके लिए गाइज हमें हैव टू यूज करना है। एंड गाइज जहां तक बेसिक्स की बात है, तो आप लोगों को याद होगा बेसिक्स में हम लोग शायद प्रेजेंट का बेसिक्स ये था, डू यू एक्शन, क्या आप एक्शन करते हैं, राइट। और सामने वाला कह देता था आई एक्शन, मैं ये एक्शन करता हूं। और मना करने के लिए हम कह देते थे आई डू नॉट एक्शन, मैं ये एक्शन नहीं करता, राइट। अब गाइस इसी बेसिक्स के अंदर आपको सिर्फ हैव टू ऐड कर देना है और सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको ये एक्शन करना पड़ता है। आई हैव टू एक्शन, मुझे ये एक्शन करना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू एक्शन, मुझे ये एक्शन नहीं करना पड़ता। सो कहने का मतलब गाइस इट्स रियली सिंपल। और इसमें हम कोई भी एक्शन ले लेते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछना है कि आपको जल्दी उठना पड़ता है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, मैंने कहा यस आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे ही अगर मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। ऐसे ही आप लोगों की भी बहुत सारी कंपल्शंस होंगी, जैसे खाना बनाना, प्रिपेयर फूड, स्कूल जाना, गो टू स्कूल, ऑफिस जाना, गो टू ऑफिस, घर का काम करना। घर के काम करने को हम डू हाउस होल्ड चोर्स भी बोल देते हैं और डू डोमेस्टिक चोर्स भी बोल देते हैं। सो मैं भी कह सकता हूं आई हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, राइट। मुझे घर के काम करने पड़ते हैं, राइट। या गाइस सो कहने का मतलब कुछ एक जो बेसिक से एक्शंस हैं, राइट, जो आपको मजबूरन करने पड़ते हैं गाइस, दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक चोर्स, राइट, घर के काम। सो जो भी एक्शन आपको मजबूरन करने पड़ते हैं उसके लिए आप बता सकते हैं, राइट। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं आई हैव टू वर्क इन फील्ड्स, मुझे खेतों में काम करना पड़ता है, राइट। सो बहुत सारी मजबूरी, राइट। जैसे आपने कहा आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, राइट। और बहुत सारे एक्शंस ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने कहा सर आई हैव टू प्रिटेंड, राइट। बहुत सारे लोगों को प्रिटेंड भी करना होता है, राइट। फाइन गाइस, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना, राइट। सो कहने का मतलब उस केस में आप कह सकते हैं आई हैव टू प्रिटेंड, मुझे बहाने बनाने पड़ते हैं, राइट गाइस। सो बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें मजबूरन करने होते हैं, राइट गाइस। सो उनके लिए हम लोग हैव टू यूज करते हैं। और इसे हम कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। एक काम करते हैं गाइस, ये जो हैव टू है इसको गाइस हम लोग ही के लिए ऐड करते हैं, राइट। और जैसे हम लोगों ने वांट टू में चेंजेस किए थे, ऐसे ही हम हैव टू में भी चेंजेस करने वाले हैं, राइट गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट ही गाइस, ही की बात करते हैं। सो ही में गाइस वही बात कि आपको ही का बेसिक्स पता होना चाहिए, राइट। ही का बेसिक्स था डज ही एक्शन, क्या वह एक्शन करता है। और अब यहां पे आप हैव टू ऐड कर देंगे तो डज ही हैव टू एक्शन हो जाएगा, क्या उसे एक्शन करना पड़ता है, राइट। पहले अब रिप्लाई देते थे ही एक्शन एस और ई एस, राइट गाइस।
और मना करने के लिए आप बोलते थे ही डज नॉट राइट एक्शन, वह एक्शन नहीं करता, राइट गाइस। सो कहने, अच्छा मेरे इस ए को और इस ए को लेकर कभी कंफ्यूज न होना, राइट। मैं कभी ए को ऐसे डाल देता हूं, कभी ऐसे, बोथ आर ए, राइट। चलिए, सो ही डजन एक्शन, वो एक्शन नहीं करता, राइट। ही एक्शंस, वो एक्शन करता है, और डज ही एक्शन, क्या वो एक्शन करता है। इसमें हमने हैव टू ऐड कर दिया, राइट। चलिए, सो बेसिक से अगेन, जैसे आपने मुझसे बेसिक्स के लिए पूछना है डज ही एक्शन, जो आप पहले पूछते थे क्या वह एक्शन करता है, बट आज आपने हैव टू ऐड कर दिया। डज ही हैव टू एक्शन, क्या उसको एक्शन करना पड़ता है। डज ही हैव टू वर्क इन फील्ड्स, मैंने कहा यस, उसको ये काम करना पड़ता है। जब आप ही की बात करते हैं ना गाइज, तो आप लोगों को याद होगा ये जो आपका हैव है ना गाइज, जैसे हम लोगों ने वॉन्ट टू था तो उसमें वॉन्ट्स टू कर दिया था। ऐसे ही गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं हैव के चेंजेस कैसे होते हैं। हैव के साथ अगर एस और एस की कंडीशन है तो वो हैज बन जाता है, और अगर हैव की केस में हैव एक वर्ब है, राइट। और हैव की, और अगर जहां तक वर्ब्स की बात करें तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, राइट। जैसे टेक, टुक, टेकन, टेक्स और टेकिंग, राइट गाइज। जैसे राइट, रोट, रिटन, राइट्स और राइटिंग। ऐसे ही गाइज हैव की भी 5 फॉर्म्स है, हैव, हैड, हैड, हैज और हैविंग। दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ हैव। सो कहने का मतलब हमें एस और एस वाली फॉर्म की जरूरत है हैव की, तो दैट इज हैज। सो कहने का मतलब जो एस और एस आप यहां लगा रहे थे वो आपने यहां लगा दिया, तो हैव की जगह पर यहां पे हैज आ गया। सो कहने का मतलब अगर उसको कोई एक्शन करना पड़ता है तो ही हैज टू एक्शन हो जाएगा, और अगर उसको कोई एक्शन नहीं करना पड़ता तो आप लोगों को पता है कि जब हम डज नॉट लगाते हैं, जब हम डज लगाते हैं तो कोई एस और एस नहीं लगता, सो इसलिए ही डजन हैव टू हो जाएगा, राइट गाइस। बहुत बेसिक सी बात है, जस्ट कीप इन माइंड, राइट गाइस। सो कहने का मतलब एक एक्शन ले लेते हैं, क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है, डज ही हैव टू गेट अप अर्ली, और अगर उठना पड़ता है तो ही हैज टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठना पड़ता है, और नहीं तो ही डजन हैव टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी नहीं उठना पड़ता। दिस इज कॉल्ड गाइज फॉर ही। एक काम करते हैं गाइज, पास्ट की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने प्रेजेंट की बात कर ली, आपने डू डज में हैव टू ऐड कर लिया। नाउ गाइज अबाउट द पास्ट। पास्ट में आप लोगों को बेसिक्स पता रहना चाहिए। सबसे पहले पास्ट में हम आप लोगों को याद होगा कि हम लोग डिड यूज करते थे गाइज। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर डिड यू एक्शन, क्या आपने एक्शन किया था, राइट। और मैं आप लोगों को रिप्लाई देता था आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, मैंने एक्शन किया था। और नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन, मैंने एक्शन नहीं किया था, राइट गाइस। यही बेसिक्स था हमारा, राइट। कि डिड से क्वेश्चन है तो कोई सेकंड फॉर्म नहीं, डिड नॉट है तो कोई सेकंड फॉर्म नहीं, बट यहां पे हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती थी। अब इसमें हैव टू ऐड कर देते हैं। डिड यू एक्शन, क्या आपने एक्शन किया था, और अगर आप यहाँ पे हैव टू लगा देंगे सो इट मींस डिड यू हैव टू एक्शन, क्या आपको एक्शन करना पड़ गया था। डिड यू हैव टू गो, क्या आपको जाना पड़ गया था। आपने कहा यस मुझे जाना पड़ गया था। सो गाइज जैसे आपने वांट टू में वांटेड टू कर दिया था, ऐसे गाइज आप लोग हैव टू में हैड टू कर देंगे। सो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो हमने सेकंड फॉर्म यहां नहीं लगानी। अब हमने अपनी सेकंड फॉर्म जैसे वांट टू में लगाई थी, वांटेड टू हो गया था, ऐसे हैव टू में लगाई तो ये हैड टू हो गया, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म यहां नहीं, आपने यहां लगानी है। एंड दिस बिकम आई हैड टू एक्शन, मुझे ये एक्शन करना पड़ गया था। जैसे मैंने कहा आई हैड टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना पड़ गया था। आई हैड टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था, राइट गाइस। और अगर कोई एक्शन आपको नहीं करना पड़ गया था तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं आई डिड नॉट हैव टू। अब ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि डिड नॉट है तो डिड नॉट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। सो इसलिए आई डिड नॉट हैव टू और यहाँ पे एक्शन। सो दिस इज योर पास्ट गाइज, राइट। और इस सेंटेंस को हमें अक्सर बोलना भी होता है, राइट। जैसे हम अपने टीचर को कभी कहते हैं कि सर मुझे कहीं जाना पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आया, राइट, ठीक है, फाइन गाइस। जैसे हम कहते हैं आई हैड टू गो समवेयर दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कम यस्टरडे, ओके, मुझे कहीं जाना पड़ गया था इसलिए मैं कल नहीं आया था, राइट गाइस। सो कहने का मतलब बेसिक्स छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही बनते हैं, राइट गाइस। बेसिक के सेंटेंसेस छोटे छोटी ग्रामर से ही बनते हैं। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके गाइस, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को वांट टू में बताया था कि वांट टू का फ्यूचर नहीं होता, बट गाइज हैव टू का फ्यूचर होता है, क्योंकि कभी कभी हमें यह कहना होता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, राइट। और हम सामने वाले से क्वेश्चन भी पूछते हैं, और आप लोगों को बेसिक्स पता होगा, राइट गाइस, बेसिक्स फ्यूचर, राइट। जैसे हम बोलते थे विल यू एक्शन, क्या आप एक्शन करोगे, और विल यू हैव टू एक्शन, इट मींस क्या आपको एक्शन करना पड़ेगा। आपने कहा यस आई विल हैव टू एक्शन, मुझे एक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि मजबूरी, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा, राइट। और अगर नहीं करना पड़ेगा सो आई विल नॉट हैव टू
एक्शन, मुझे ये एक्शन नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो कुछ इस टाइप से गाइज हम इसे यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज द फ्यूचर विद हैव टू. सो हमने प्रेजेंट डू डस से हैव टू को यूज किया, पास्ट में डिड और उसकी ग्रामर के साथ हैव टू को यूज किया, फ्यूचर में विल और उसकी ग्रामर के साथ हमने हैव टू को यूज किया. So this is all about have to guys. How we use it in present, past and future. It's all about compulsions. सभी मजबूरियां हैं. बहुत सारी मजबूरियां ऐसी होती हैं जो हम प्रेजेंट में बताते हैं कि मुझे काम करना पड़ता है. बहुत सारी मजबूरियां हम पास्ट में बताते हैं कि मुझे काम करना पड़ गया था, राइट? और बहुत सारी कंपल्शंस हम फ्यूचर के लिए भी बताते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, राइट? मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, राइट? और अगर पास्ट में मजबूरी बतानी है तो मुझे जाना पड़ गया था, राइट? सो पास्ट की मजबूरी हो गई, सो आई हैड टू गो टू दिल्ली हो जाएगा. और अगर प्रेजेंट की कोई मजबूरी है, सो आई हैव टू एक्शन, मुझे ये एक्शन करना पड़ता है. सो दिस इज ऑल अबाउट हैव टू गाइस. सो कहने का मतलब इस तरीके से आपको सेंटेंसेस सोचने हैं और बनाने हैं, राइट गाइस? थैंक यू गाइस. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. हैव अ गुड डे गाइस. टेक केयर.